हेलो। तो आज हम कंप्लीट करेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है, ठीक है। तो रेजोनेंस जो है वह क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर। पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है या फिर लोन पेयर है उनका डीलोकलाइजेशन करना या डीलोकलाइजेशन होना क्या है, रेजोनेंस है, ठीक है। कैसे डीलोकलाइजेशन हम बारी बारी से सब चीज़ पढ़ेंगे, धैर्य के साथ बने रहें, ठीक है। और ये जो रेजोनेंस है वो होता क्यों है, टू स्टेब्लिश इलेक्ट्रॉन्स इक्विलिब्रियम। जो कंपाउंड है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो इक्विलिब्रियम है वह बनाने के लिए रेजोनेंस होता है, ठीक है। उसे रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। देखो रेजोनेंस में होता क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोबारा से ऐसा आपको अंडरलाइनिंग इसलिए दिख रही है, मैंने ये वीडियो पहले बना दी है लेकिन वो किसी कारण से इनकरप्ट हो गई है, वीडियो ख़राब हो गई है, तो दोबारा से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोबारा नहीं, ये दोबारा रिकॉर्ड हो रही है, उसके लिए थोड़े क्षमा है, ठीक है। तो हाँ, तो ये क्या, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में होता है, रेजोनेंस में। पाई बॉन्ड और लोन पेयर का मूवमेंट होता है। मूवमेंट कहाँ होता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जिस भी एटम पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उस पर, उससे जहाँ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहाँ होता है। तो रेजोनेंस के लिए क्या क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि देखो जब हम देखते हैं कि कोई भी कंपाउंड है, जैसे कि CH2 प्लस, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये कोई कंपाउंड है। तो अब देखो इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ किधर ट्रांसफ़र होगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर है। देखो इधर तो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से तो एक इलेक्ट्रॉन पहले ही जा चुका है, लेकिन इधर क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा। यहाँ ये जो पाई बॉन्ड है ये, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ हाई है, तो हाई से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ जाएगा। तो इसमें क्या कंडीशन बन रही है, ये CH2 यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये मतलब यहाँ बैकेंट ऑर्बिटल है, बैकेंट पी ऑर्बिटल है यहाँ पर, ठीक है, यानी खाली है। यहाँ इलेक्ट्रॉन था वो चला गया, इस कारण से यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ से रिमूव हो गया, उस कारण से यहाँ प्लस चार्ज है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर आ जाएंगे, तो इस कार्बन पर हम रख लेते हैं। तो इसके जो पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या रह गया, डबल बॉन्ड। ये इस पर H जोड़ा हुआ है ये वाला, तो मैंने यहाँ ये H जोड़ दिया, और यहाँ क्या है, CH2 जो है वो यहाँ रह जाएगा। तो लेकिन यहाँ का जो ये इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से ही तो बनता है, मतलब बॉन्ड जो बनता है, तो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक तो इस वाले कार्बन का है, एक इस वाले कार्बन का। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है केवल इस कार्बन पर आ गए, ठीक है। तो इस कार्बन पर आ गए, तो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो यहाँ बैकेंट रह गया, उस कारण से इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये दो इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए। अब ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये यहाँ पर आकर, ये इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो हो जाएगा एक, और एक इसके पास है, ये तो यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, H2C डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। तो ये क्या है, एक दूसरी स्ट्रक्चर बन गई। तो ये क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी है, ये वाली, ये फर्स्ट, और फिर उससे क्या बनी, ये सेकंड, दो स्ट्रक्चर। अब देखो हमें रेजोनेंस की आवश्यकता क्यों, क्योंकि हमने जब देखा था थ्योरेटिकली, अगर हम देखते हैं इस कंपाउंड को, तो हम बोलेंगे कि ये जो सिंगल बॉन्ड है इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी। सिंगल बॉन्ड है ये, इसकी लेंथ बड़ी होगी, ये डबल बॉन्ड है इसकी लेंथ कम होगी, ठीक है। तो थ्योरेटिकली क्या है कि x बड़ा है y से, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, तो ये जो बॉन्ड हैं ये x और y दोनों इक्वल होते हैं। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो x और y बॉन्ड दोनों इक्वल हैं, लेंथ में बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड एनर्जी भी इनकी इक्वल है,
तो ये कैसे हुआ, तो ये तो उसके लिए जब हमने ये करके देखा एक्सपेरिमेंट, उसके बाद हमने क्या किया कि इस कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई। उस कारण से हमने ये वाली स्ट्रक्चर और बनाई। तो जब एक से अधिक मोर देन वन जो स्ट्रक्चर बनाई हमने कंपाउंड की, उससे हमें एक्चुअल में पता लगा कि बॉन्ड लेंथ इक्वल कैसे है। तो ये जो एक से अधिक स्ट्रक्चर है उनको हमने क्या बोला, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है, रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, हाइपोथेटिकल है, क्योंकि हमने सोच कर बने हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर ये रही, सेकंड ये रही। अब इन दोनों में अंतर क्या है कि इधर यहाँ सिंगल बॉन्ड है और इसमें इधर सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अब हम इसको देखें तो कभी सिंगल बॉन्ड इधर आ रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी डबल बॉन्ड इधर आ रहा है और कभी इधर आ रहा है। तो फिर क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन निकला कि ये इसका एक हाइब्रिड बनाया हमने, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो रेजोनेटिंग जो हाइब्रिड है वह क्या है, रियल स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर है। क्यों, देखो हमने देखा था तो CH2 यहाँ प्लस चार्ज था, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, और इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी थी, कौन सी थी, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। ठीक है, तो देखो यहाँ बैलेंसी सबकी कंप्लीट हो रही ना, इस कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, इसके पास भी क्या 4 है, और इसके पास भी क्या है 4 वैलेंसी, क्योंकि 3 वैलेंसी है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो प्लस चार्ज आ गया इस पर, है ना। तो इसकी जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड जो रियल है, क्योंकि इसमें तो हमने जो बॉन्ड लेंथ वगैरह इसकी x बाई, ठीक है, ये x ये बाई, ये दोनों क्या है डिफरेंट है, लेकिन जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड कैसे बनेगा, CH2 कभी प्लस चार्ज इधर साइड है, कभी इधर साइड है, तो दोनों साइड प्लस चार्ज आ जाएगा CH2। कभी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इधर है, कभी इधर है, तो दोनों साइड डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो दोनों साइड डबल बॉन्ड आ रहा है, कभी इधर कभी उधर, तो ये डॉटेड लाइन से सिंगल बॉन्ड, कभी प्लस चार्ज इधर कभी उधर, तो पार्शियल प्लस चार्ज आ रहा है, या फिर हाफ प्लस चार्ज आ रहा है इधर उधर, हाफ प्लस चार्ज। तो ये क्या है, ये एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। इसमें x और y जो बॉन्ड है, इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में x और y बॉन्ड लेंथ भी इक्वल है, x और y की बॉन्ड एनर्जी भी इक्वल है। तो इस कारण से हमें रेजोनेंस की आवश्यकता पड़ी। क्यों आवश्यकता पड़ी ये हमने देखा था, ठीक है। तो वाई रेजोनेंस ए सिंगल Lewis structure cannot determine all the properties like bond energy and bond length etc, है ना। We need more than one structure to explain such a property। ऐसी properties को explain करने के लिए एक से ज़्यादा structure चाहिए। इस कारण से हमने उन structures को क्या बोला, resonating structure या फिर canonical form बोला था, ठीक है। resonating structure क्या है, hypothetical structure है, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो हाइब्रिड है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो है वह क्या रियल है, रियल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हमने ये डेफिनेशन अच्छे से यहाँ समझ ली कि क्यों रेजोनेंस आवश्यकता है, क्यों आवश्यक पड़ा। तो हमने ये तो देख लिया रेजोनेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है। रेजोनेंस में क्या होता है, जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है पेयर हैं उनका डिलोकलाइजेशन होता है। तो ये रेजोनेंस हो गया। अब देखते हैं, ये हमने यह समझ लिया क्यों ज़रूरत पड़ती है। लेकिन रेजोनेंस रिक्वायर्स कॉन्जुगेटेड सिस्टम। लेकिन रेजोनेंस किसी चीज़ में होगा या नहीं होगा उसके लिए क्या ज़रूरत है, उसके लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। कि इसमें किसी कंपाउंड में अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ही नहीं तो वहाँ रेजोनेंस होगा ही नहीं। तो रेजोनेंस होने के लिए ये 5 कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये होने ही चाहिए, तभी रेजोनेंस होगा। तो क्या है, किसी कंपाउंड में जो लगातार है कंटिन्यूस डबल सिंगल डबल बॉन्ड आना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। एक तो डबल सिंगल डबल बॉन्ड, दूसरा है अगर डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज आता है तो भी रेजोनेंस हो जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर आ जाते हैं, ये लगातार है, लगातार कंडीशन में है, ठीक है, कंटिन्यूस, तो भी रेजोनेंस हो जाएगा। या फिर रेजोनेंस तब भी हो सकता है डबल सिंगल पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, और रेजोनेंस तब भी हो सकता है डबल सिंगल और फ्री रेडिकल आ जाए, यानी कार्बन पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, पेयर में नहीं है लेकिन उसके ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है 5 कॉन्जुगेटेड सिस्टम है,
जो रेजोनेंस के लिए आवश्यक है। इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कहाँ होता है? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये रेजोनेंस होने के लिए जरूरी वो है। ठीक है, अब देखो ये कुछ चीज़ें हैं, ये क्या है ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ठीक है, तो जो न्यूट्रल रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, जो जिनमें क्या है प्लस चार्ज या नेगेटिव चार्ज नहीं है, केवल न्यूट्रल है, उनका जो है स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। देखो ये जैसे ये न्यूट्रल है। ठीक है, ये तो समझाने के लिए बाद में मैंने किया था, ये पहले वीडियो बन चुकी है लेकिन दोबारा से बना रहे हैं हम। तो देखो इसमें क्या है कि ये न्यूट्रल है बिल्कुल, इसमें क्या है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये लगातार आ रहा है, तो इसमें रेजोनेंस तो होगा। ठीक है, हमने अभी देखा था। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफ़र है या मूवमेंट हो वो किधर होगा? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। लेकिन यहाँ देखो इसमें कोई चार्ज है क्या इस कंपाउंड में? नहीं है, तो ये क्या न्यूट्रल रेजोनेंस है। लेकिन जब इसी कंपाउंड का दूसरे स्ट्रक्चर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कहाँ होगा? यहाँ से इधर होगा। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर होगा और इधर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और इस पर आ जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर ये बन गया डबल बॉन्ड। ठीक है, ये और ये जो इलेक्ट्रॉन ये जो पाई बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन किस पर आ जाएंगे? इस पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या है? चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये कम स्टेबल होती है इन कंपेरिजन टू न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है? जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे नाइट्रोजन है, NO2 है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, इधर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फर्स्ट इसकी NO2 की। दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से होगा? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है? तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इधर होगा, यहाँ होगा। तो यहाँ होगा तो इस यहाँ पर क्या बन गया? बॉन्ड बन गया, देखो डबल बॉन्ड हो गया। और यहाँ का जो पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऑक्सीजन पर होगा, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये रही, O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और पहली O नेगेटिव सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रोजन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं ये दो। अब ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनकी जो X और Y जो बॉन्ड है, मान ली ये X बॉन्ड है और ये Y बॉन्ड है, ये X है और ये Y है, तो इन दोनों की जो बॉन्ड एनर्जी है वह किसकी ज़्यादा होगी? जहाँ डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, कभी X बॉन्ड की डबल बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, कभी Y की ज़्यादा है, तो ये इसमें कन्फ्यूजन हो रहा था, तो उस कारण से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाए, ये एक्सपेरिमेंट करने पर आया था। ठीक है, तो इसका क्या बना? हाइब्रिड बनाएंगे हम। तो O डबल बॉन्ड कभी इधर आ रहा है कभी इधर, तो दोनों साइड डबल बॉन्ड है, ये हाइब्रिड है, क्योंकि हमने डॉटेड से पाई बॉन्ड को दर्शाया, कभी पाई बॉन्ड इधर कभी इधर, कभी हाफ नेगेटिव इधर कभी हाफ नेगेटिव इधर, यानी पार्शियल नेगेटिव। तो ये जो हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें XY बॉन्ड लेंथ इक्वल है। ठीक है, अब देखें स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी देख लिया था। न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। ठीक है, और अगर किसी भी कंपाउंड में पाई बॉन्ड आता है तो वह ज़्यादा स्टेबल रहेगा। देखो इसमें क्या है? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पाई बॉन्ड है ये। ठीक है, पाई बॉन्ड का मतलब ये जरूर नहीं है कि इधर वाला पाई बॉन्ड है या इधर वाला, इसमें एक सिग्मा है और एक पाई है। ठीक है, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है वह ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन ऑफ इस स्ट्रक्चर के, क्योंकि इसमें यहाँ प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ हो गया? यहाँ हो जाएगी, तो यहाँ कार्बन पर प्लस रह जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज के जो एटम्स है उनकी स्टेबिलिटी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है। जैसे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल है, लेकिन नाइट्रोजन पर कार्बन की तुलना में कार्बन के कंपेयर में ज़्यादा है, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन पर है, उससे ज़्यादा फ्लोरीन पर है। ये कैसे? देखो अभी एग्जांपल देखेंगे। और अगर स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज देखें टॉप टू बॉटम, तो नेगेटिव चार्ज किस पर ज़्यादा स्टेबल रहेगा? आयोडीन पर ज़्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, ये क्या इन एटम की क्या साइज बढ़ती जा रही है, तो इनकी जो p ऑर्बिटल है उसका साइज बढ़ता जा रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स आसानी से रह पा रहे हैं। वो दूसरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है, लेकिन यहाँ पर हमें बस ये याद रखना है कि टॉप टू बॉटम जाएंगे
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो नेगेटिव चार्ज जो है ज़्यादा स्टेबल रहता जाएगा जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम। और अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज की जो है स्टेबिलिटी है वह बढ़ती जाएगी। ये ऑर्डर हमें याद रखना है। जैसे देखो एग्जांपल देखते हैं, CH3 C प्लस चार्ज है, O पर नेगेटिव चार्ज है H, और यहाँ CH3 O पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन पर यहाँ नेगेटिव चार्ज है। अब इनमें से अगर हम पूछें कि इनमें से कौन सा जो है कंपाउंड है वह स्टेबल है, तो देखो हमें पहले क्या देखना है, नेगेटिव चार्ज के बारे में। जिस भी चीज़ के बारे में कंडीशन दी हुई होती है, जैसे नेगेटिव चार्ज के बारे में यहाँ कंडीशन दी हुई है, तो हमें नेगेटिव चार्ज ही नेगेटिव चार्ज ही देखना चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है यहाँ और यहाँ कार्बन पर है। तो देखो किस पर ज़्यादा स्टेबल है, हमें नेगेटिव देखना, पॉजिटिव की ओर नहीं जाना है, ठीक है। तो नेगेटिव का किस पर ज़्यादा स्टेबल, ऑक्सीजन पर इन कंपैरिजन ऑफ कार्बन। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज तो कम स्टेबल है, लेकिन ऑक्सीजन पर ज़्यादा है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, इस कंपाउंड की ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट है चार्ज सेपरेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर लेस स्टेबल, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है चार्ज अगर दूर दूर हैं तो कम स्टेबल रहेगा कंपाउंड, और नेगेटिव और पॉजिटिव जो है पास पास है तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। कैसे देखो, ये मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो मिटाने की आवश्यकता नहीं, इसी से आप समझ जाएंगे। वैसे समझने के लिए तो देखो ये जो है इसमें क्या है, ये एक कंपाउंड है, ठीक है, ये रिंग है और यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच है, और ये दूसरा इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि रेजोनेंस होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ऑक्सीजन पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर हुआ तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस कंपाउंड इस कार्बन पर, यहाँ पर जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है यहाँ पॉइंट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, एक ये बन गई। दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी उसमें कि ये जो पाई बॉन्ड है इसका ट्रांसफ़र यहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ये आ गया प्लस चार्ज, और इसके इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र इस कार्बन पर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इस कार्बन पर हो गया, इस कार्बन पर हुआ तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, और यहाँ पर क्या था, प्लस चार्ज था ऑलरेडी यहाँ, तो नेगेटिव प्लस होकर यहाँ एक बॉन्ड बन गया, और ऊपर तो नेगेटिव है ही। तो देखो इसमें क्या देखते हैं हम, ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये अच्छे से देख लो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि हमने अभी कंडीशन पढ़ी थी कि जिसमें प्लस नेगेटिव चार्ज नहीं है, केवल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, न्यूट्रल है, वह सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो ये न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें पाई बॉन्ड। और दूसरी बात, जिसमें पाई बॉन्ड है, चार्ज नहीं है, वह ज़्यादा स्टेबल है। तो इसमें चार्ज भी नहीं है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, फर्स्ट स्टेबल। उसके बाद कौन सा स्टेबल रहेगा, पहला या दूसरा, तो वो देखते हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दूर दूर तो कम स्टेबल, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये रहा नेगेटिव और ये रहा पॉजिटिव, दूर है। और इसमें देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव यहाँ पास पास है, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ ये कार्बन, इसके पास नेगेटिव पॉजिटिव पास पास है, क्योंकि ये ईजिली यहाँ पर क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, लेकिन ये ईजिली बॉन्ड नहीं बना पाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत दूर है। इस कारण से ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा, सेकंड, और सबसे कम स्टेबल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जितने दूर होते जाएंगे वह कम स्टेबल होता जाएगा। तो यहाँ थर्ड कार्बन कम स्टेबल है। लाइक चार्जेज ऑन एडजस्टेंट पोजीशन आर लेस स्टेबल, जैसे अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस या माइनस या लॉन पेयर या लॉन पेयर, माइनस और लॉन पेयर एक ही बात है, ठीक है। लॉन पेयर ये नेगेटिव ही है, अगर ये पास पास आ जाते हैं, एडजस्टेंट होते हैं, तो उस कंडीशन में उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम होगी। कैसे देखो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, CH नेगेटिव, और यहाँ ऑक्सीजन है और CH3 है, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और ये जो ऑक्सीजन है इस पर लॉन पेयर है, ठीक है। तो देखो एक तो ये रहा स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरी स्ट्रक्चर कौन सी है अपनी, ये रही। ये वीडियो मैंने पहले बना दी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, इस पर क्या है, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। 1 2 3
हम्म, यही था ना इसमें। यही था। ठीक है, ये है। तो अब देखो इसमें ये दो स्ट्रक्चर हैं, इसमें क्या है, ठीक है, पॉइंटर ही नहीं दिख रहा। ठीक है, ये देखो, ये दिख रहा है ना पॉइंटर छोटा सा, हाँ ठीक। तो यहाँ जो है ये फर्स्ट स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, ये दोनों आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो देखो इसमें प्लस और नेगेटिव चार्ज पास पास हैं, सही बात है, पास पास हैं। इसमें भी प्लस नेगेटिव चार्ज पास पास हैं, सही बात है, लेकिन यहाँ प्लस या नेगेटिव चार्ज के पास कोई और दूसरा लॉन पेयर है या नेगेटिव चार्ज नहीं है। देखो यहाँ है लॉन पेयर इस ऑक्सीजन पर, ये काफ़ी दूर है, लेकिन यहाँ ये नेगेटिव चार्ज के पास में ही लॉन पेयर है, तो ये एडजेसेंट हो गए, एडजेसेंट हो गए। देखो अगर एडजेसेंट हो जाते हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस, ठीक है, ये अगर एडजेसेंट हो जाते हैं तो क्या होगा, कम स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो फर्स्ट जो कंपाउंड है, फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वह कम स्टेबल है, सेकंड ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होते हैं। तो हमने पहले ही देखा था, स्टार्टिंग में देखा था, लोकलाइज कौन से होते हैं, जो स्थिर रहते हैं, मतलब जिनका एक से एक स्थान पे, जैसे कोई लोकलाइज हो जाता है, एक ही स्थान पर रह जाता है, वह कहीं मूवमेंट नहीं करता है, तो वो तो होता है लोकलाइज। तो लोकलाइज अगर लोन पेयर है तो वह क्या रेजोनेंस नहीं करेगा, लेकिन डीलोकलाइज जो लोन पेयर है इधर से उधर जा सकता है, वह क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। जैसे देखो ये रखो, ये देख लिया आपने, ठीक है। अब उसका देखो एग्जांपल देखो, लोकलाइज एंड डीलोकलाइज। जैसे ये एग्जांपल, इसमें क्या है, ये डबल सिंगल, एक मिनट, डबल सिंगल लोन पेयर, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कोई कंपाउंड है, यहाँ लोन पेयर है, ठीक है। तब लोन पेयर का मूवमेंट हो रहा है नहीं, पहली बात तो इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, हाँ डबल सिंगल लोन पेयर एक साथ आ रहे हैं, हमने देखे थे 5 कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें है, तो इसमें क्या है, लोन पेयर का ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये क्या है, डीलोकलाइज लोन पेयर। देखो तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है लोन पेयर के इधर जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड, और इसके इधर जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और इधर इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो ये लिखा हुआ है ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ से लोन पेयर चले जाएंगे इधर, तो लोन पेयर का मूवमेंट हो रहा है। लेकिन जो लोकलाइज लोन पेयर हैं, ठीक है, उनका मूवमेंट नहीं होता। पहले देखते हैं, ये स्ट्रक्चर है, देखो ये लोकलाइज लोन पेयर है, ये देख लो, NH2, और यहाँ क्या डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहीं था ना, हाँ कहीं भी लगा लो। तो देखो डबल सिंगल सिंगल, इसमें क्या हो रहा है, क्या रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस हो रहा है क्या नहीं। तो पहली बात तो यहाँ लोन पेयर हैं तो सही लोन पेयर इस कंपाउंड में, लेकिन यहाँ ये जो लोन पेयर हैं किसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, रेजोनेंस में, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद फिर से सिंगल बॉन्ड है, फिर लोन पेयर है, तो डबल सिंगल सिंगल, तो ये तो रेजोनेंस कर ही नहीं रहा ये कंपाउंड। तो उस कारण से ये जो है, इसके अंदर जो लोन पेयर हैं ये क्या लोकलाइज है, यहीं पर रहेंगे ये लोन पेयर, ये क्या है, लोकलाइज लोन पेयर है, ठीक है। तो ये बात हमने समझ ली, लोकलाइज एंड डीलोकलाइज लोन पेयर, ठीक है। अब देखो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी हमने देख ली क्या होती है, एक बार फिर से और देख लो। तो ये जो है O3 है, ओजोन है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर यहाँ प्लस चार्ज। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी ऑक्सीजन के साथ अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, तो उस पर हमेशा प्लस चार्ज आएगा, और जिसके पास डबल बॉन्ड है कोई चार्ज नहीं, अगर सिंगल बॉन्ड है नेगेटिव चार्ज आएगा। ये रहा, ये इस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो देखो
यहाँ पर ये एक्स है और वाई है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कहाँ होगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इधर ट्रांसफर होगा तो इधर बॉन्ड बन जाएगा, और इस बॉन्ड का ट्रांसफर इधर इस ऑक्सीजन पर हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अगर इसे देखें, हमने पहले भी देख लिया एग्जाम्पल, बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। एक्स की बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, बाई की होगी, क्यों, यहाँ डबल बॉन्ड है तो बाई की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। अब देखो इसमें रेजोनेंस क्या है, पॉजिटिव डबल बॉन्ड है ना, सिंगल और नेगेटिव, डबल बॉन्ड सिंगल नेगेटिव, यहाँ क्या है रेजोनेंस हो रहा है, डबल सिंगल नेगेटिव एक साथ आ रहा है इसमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर होगा नेगेटिव टू इधर होगा, कम डेंसिटी टू हाई डेंसिटी। तो दो कंडीशन बन रही है, एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये रहा और एक ये रहा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इधर नेगेटिव आ जाएगा। तो हाइब्रिड का कौन सी स्ट्रक्चर है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जिसमें बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी इक्वल हो जाती है, ये हाइब्रिड है। कभी डबल बॉन्ड इधर आ रहा है कभी इधर, तो दोनों साइड में डबल बॉन्ड दिखा दिया हमने, दोनों साइड पार्शियली नेगेटिव चार्ज दिखा दिया, ठीक है। अब देखो ये जो है एसिडिक स्ट्रेंथ हम देखते हैं कि मतलब किसकी एसिडिटी ज़्यादा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, कॉन्जुगेट बेस एक मिनट, ठीक है, ये है इसमें क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ, किसी भी कंपाउंड की अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें, जैसे ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, कौन सा कंपाउंड है, ये रहा, ये कोई कंपाउंड है, ये फर्स्ट एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है किसकी। तो देखो इसमें क्या एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो उसके लिए क्या है हमें कि एसिड कब बनता है, जब किसी भी सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन रिमूव करता है, तो हम पहले इसमें इसके क्या करेंगे, H+ को रिमूव करेंगे, रिमूव H+, हाइड्रोजन को H+ के रूप में हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से भी H+ रिमूव होगा, तो उसके कारण क्या बनेगा, रिमूव होने पर क्या बनेगा, कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, बेस विद नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो कैसे बनेगा विद नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड बेस, तो देखो ये बन गया, ये क्या है, यहाँ से रिमूव हो गया, OH था ना, ये OH था, तो ये H यहाँ से रिमूव हो गया और यहाँ से भी रिमूव हो गया H, हाइड्रोजन H+ के रूप में। तो ये क्या बन गया, ऊपर नेगेटिव आ गया यहाँ, और यहाँ पर भी ऊपर नेगेटिव आ गया। और ये आपको मालूम होना चाहिए ये क्या है, ये क्या एसिटिक एसिड है कि फॉर्म एसिड, तो ये एसिटिक एसिड है, और इसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो ये क्या परऑक्सी एसिडिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो देखो इसमें अब देखते हैं, ये कॉन्जुगेट बेस हैं दोनों, ठीक। अब इसमें देखें जिसमें रेजोनेंस हो रहा है वह ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो देखो रेजोनेंस देखते हैं, यहाँ डबल सिंगल नेगेटिव, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, ये डबल बॉन्ड है, देखो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, और ये नेगेटिव चार्ज है। तो डबल सिंगल नेगेटिव होने के कारण इसमें रेजोनेंस है, तो ये ज़्यादा स्टेबल। लेकिन यहाँ डबल सिंगल बॉन्ड आ गया और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें क्या है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो रेजोनेंस नहीं है, ये कम स्टेबल है। तो ज़्यादा स्टेबल ये है, तो ज़्यादा एसिडिक कौन रहेगा, एसिटिक एसिड ही रहेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ
मालूम हो जाएगा। जो भी कॉन्जुगेट बेस है, जिस भी कंपाउंड का जो ज़्यादा स्टेबल है वही कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं जो रेजोनेंस होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है पॉजिटिव रेजोनेंस, हमने रेजोनेंस देख लिया है अच्छे से क्या होता है, कैसे उसमें काम होता है। अभी जो हम PYQ पढ़ेंगे उसमें इजीली हम समझ जाएंगे, ठीक है। रेजोनेंस क्या होता है, एक तो पॉजिटिव रेजोनेंस होता है +R, उसमें क्या होता है द ट्रांसफ़र ऑफ, ये क्या है NCERT की डेफिनेशन, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अवे फ्रॉम एन एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उससे कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जो कोई एटम है, एटम से अगर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र, सीधी सी बात है, ये मेरी डेफिनेशन है, एटम्स या ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड डबल बॉन्ड या रिंग या डबल बॉन्ड की ओर अगर मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो तब क्या होगा, पॉजिटिव रेजोनेंस होगा, +R होगा, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेक सर्टेन पोजीशन इन मॉलिक्यूल ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अगर किसी भी एटम या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है और उससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किधर हो रहा है, डबल बॉन्ड या रिंग की ओर हो रहा है, या ठीक है, एटम या सब्स्टिट्यूएंट से, ये बात ध्यान रखनी है, एटम से या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो अटैच है उससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र रिंग या डबल बॉन्ड की ओर हो रहा है, तो वह क्या, पॉजिटिव R। जैसे ये एनिलिन है, एनिलिन, ये एग्जांपल NCERT का ही, एनिलिन में क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कहाँ से हो रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है NH2, वहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इस रिंग में के अंदर हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखो ये है, +R होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के पास, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इधर होगा, तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन पर यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। यहाँ ट्रांसफ़र होगा और इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इधर होगा, इन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इधर होगा, इनका इधर होगा। ये मैंने एक साथ इसमें दिखा दिया और ये बारी बारी से देखते हैं। तो यहाँ प्लस चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, और ये इसका ट्रांसफ़र इधर होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये इधर होगा और ये इधर होगा, एक रेजोनेंस हो गया, मतलब ठीक है, मतलब एक इधर होगा ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, एक बार ट्रांसफ़र, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये कंडीशन बनने पर, ठीक है। N पर प्लस है, यहाँ डबल बॉन्ड नेगेटिव, और ये एक स्ट्रक्चर बन गई, दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद अब देखते हैं, ये दूसरी बात है, दूसरी बार में क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी ज़्यादा, यहाँ से ट्रांसफ़र यहाँ होगा और इसका ट्रांसफ़र यहाँ होगा, तो ये ट्रांसफ़र होने पर क्या बनेगा, यहाँ ट्रांसफ़र होगा इस इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा ना, तो ये डबल बॉन्ड बना दिया, और ये जो है इस बॉन्ड का, पाई बॉन्ड का ट्रांसफ़र इस पर होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये तीसरी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। चौथी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ जाएगा इस कार्बन पर, ठीक है, और ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनका ट्रांसफ़र कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर होगा तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ से ये जाएगा तो यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा तो डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड बना दिया, और यहाँ से जो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से इस कार्बन पर जाएंगे तो इस कार्बन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या है, यहाँ पर ओवरऑल देखें तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, इलेक्ट्रॉन्स के जो ट्रांसफ़र है उसकी कि एटम्स या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र रिंग की ओर हुआ है, स्टार्ट कहाँ से हुई है, रिंग की ओर हुआ है, और ये क्या एनिलिन है, तो रिंग की ओर या फिर डबल बॉन्ड की ओर अगर ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, तो उसमें +R होता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। नेगेटिव रेजोनेंस क्या है, जस्ट अपोजिट टू पॉजिटिव रेजोनेंस, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द एटम और ग्रुप या एटम्स की ओर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टुवर्ड द एटम्स और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच हैं, जैसे नाइट्रोबेंजीन, जैसे ये नाइट्रोबेंजीन है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है। अब इसमें देखो, पहले देखो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है या नहीं, तो डबल सिंगल डबल बॉन्ड है इसमें, तो ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र किधर होगा, तो देखो रिंग से ऊपर की ओर साइड इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ से जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, और इससे ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनका ट्रांसफ़र ऑक्सीजन पर होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र क्या है, अपोजिट साइड में गए, मतलब उसके पॉजिटिव R की जगह इसमें अपोजिट है, यानी कि एटम पर ट्रांसफ़र हो रहा है, एटम से नहीं, डबल बॉन्ड से कहाँ हो रहा है, एटम से डबल बॉन्ड पर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव R हो गया, -R, तो O नेगेटिव गया, ये ट्रांसफ़र इधर हुआ,
यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर गए तो नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर आए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बन गया ना। डबल बॉन्ड क्यों बना, क्योंकि देखो यहाँ से जाएगा इधर तो इस पर ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, यहाँ से ये जाएगा तो यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड बना देंगे ना यहाँ, तो यहाँ ये डबल बॉन्ड बन गया। और यहाँ से गया है तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या, ये स्ट्रक्चर बन गई दूसरी। अब क्या है, यहाँ से डबल बॉन्ड कहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ प्लस नेगेटिव, यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ बॉन्ड बन गया, और ये यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। तो ये यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बॉन्ड बन गया, ठीक है, और यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये स्ट्रक्चर बन गई। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि प्लस आर और माइनस आर क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं द एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप विच रिप्रेजेंट प्लस आर और नेगेटिव आर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। कौन कौन से हैं, जैसे प्लस आर जो शो करते हैं वो कौन से एटम्स या ग्रुप हैं। देखो एक तो हेलोजन ग्रुप है, ये प्लस आर शो करेगा। प्लस आर का मतलब ये जो है हाई इलेक्ट्रॉन रिच जो एटम्स हैं या ग्रुप हैं वही तो प्लस आर शो करेंगे, क्योंकि वही तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये क्या है, हाई रिच इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। जैसे हेलोजन हो गया, OH हो गया, OR हो गया, ठीक है, OR एल्कोक्सी, OCOR हो गया, NH2 ग्रुप हो गया, NHR हो गया, NR2 हो गया, NHCOR हो गया। ये जो ग्रुप हैं ये क्या करते हैं, ये प्लस आर शो करेंगे, ठीक है। माइनस आर कौन शो करेगा, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, CO कीटोन, साइनाइड, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो हैं ये माइनस आर शो करेंगे। COOH, CHO, C डबल बॉन्ड O, तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये याद रखनी है। तो ये क्या करते हैं, माइनस आर, ये NCERT में दिए हुए हैं, तो इनसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो वैसे रेजोनेंस खत्म होता है। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, एक एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ हमने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट में, अगर माइनस आई इफेक्ट है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जितना माइनस आई इफेक्ट होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। और ऐसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ जो है माइनस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्लस आर के इन्वर्सली। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हमने पहले भी देख लिया था, H प्लस रिमूव हाइड्रोजन एज H प्लस, कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा नेगेटिव चार्ज के साथ, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं, ये एग्जांपल है बहुत अच्छा है, और उसके बाद ठीक है, ये ख़त्म है बिल्कुल, है ना, ये बार बार दो बार कैसे, ठीक है। वैसे चैप्टर एंड हो चुका है, लेकिन एक दो एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है। चैप्टर एंड है, ख़त्म है, जो अब इसके हम PY को हम देख लेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, इसमें हमने ये एक कंपाउंड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, हमने ये 3 हाइड्रोजन ऐसे जोड़े, तो हमने ना हाइड्रोजन को फर्स्ट सेकंड थर्ड ये नाम दे दिया। अब देखो हमें यहाँ पता लगाना है कि कौन सा हाइड्रोजन रिमूव होने पर एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी। अगर हम फर्स्ट कार्बन को रिमूव करते हैं H प्लस के फॉर्म में, तो H प्लस के फॉर्म में रिमूव होगा, तो यहाँ से क्या है, H प्लस के फॉर्म में रिमूव होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे के जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या बन गया, इस कंपाउंड का कॉन्जुगेटेड बेस बन गया। तो ये कॉन्जुगेटेड बेस है, ये रहा पूरा, जो यहाँ H है तो यहाँ H है, यहाँ भी H है, यहाँ H है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये है, ठीक है। अब देखते हैं, ये रहा एक दूसरा कंपाउंड। अगर हम दूसरा हाइड्रोजन, इस पर अभी ध्यान मत दो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसी पर ध्यान दो। दूसरा हाइड्रोजन अगर हम यहाँ से रिमूव करते हैं H प्लस के फॉर्म में, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। H प्लस के फॉर्म में दूसरा कंपाउंड, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। और ऐसे ही अगर तीसरा हम यहाँ से रिमूव करें तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे ये भी कॉन्जुगेटेड बेस है। अब देखते हैं कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहले देखते हैं रेजोनेंस किस में हो रहा है। तो क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है क्या, डबल सिंगल नहीं है, डबल सिंगल नेगेटिव, हाँ इसमें है रेजोनेंस, डबल सिंगल नेगेटिव। जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है 5 उसमें ये है डबल सिंगल नेगेटिव, तो इसमें रेजोनेंस होगा। इसमें होगा क्या, डबल सिंगल तो नहीं है इसमें रेजोनेंस, तो इसमें रेजोनेंस नहीं है, और इसमें फर्स्ट में और थर्ड में रेजोनेंस नहीं है। तो अब इनके बारे में सोचना है। तो हमने दूसरा जो वाला जो कंपाउंड है, ये तो सीधी सी बात है इसमें रेजोनेंस है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, हमने दूसरा लिख लिया, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा सेकंड की है, ठीक है, ये लिख दिया सेकंड की। अब देखते हैं
फर्स्ट और थर्ड में से। तो देखो फर्स्ट कंपाउंड अगर देखें हम तो इसमें क्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें देखेंगे हम। उसके बाद रेजोनेंस देखना पहले, उसके बाद देखना इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट में देखें तो यहाँ पर क्या है, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर जो ये जो कार्बन है वह क्या है, sp3 है, sp3 है, क्योंकि 3 तो इसमें बॉन्ड है, 1 2 और एक से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक यहाँ क्या है, लॉन पेयर है, मतलब नेगेटिव चार्ज है मतलब लॉन पेयर है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वह क्या है, sp3 है, क्योंकि 3 सिग्मा है और एक लॉन पेयर है, उसके कारण sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो कितनी है, 2.50 है, मतलब परसेंटेज एस करेक्टर कम है इसमें। ठीक है, जिसका परसेंटेज एस करेक्टर जैसे जैसे बढ़ता है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाती है। इसमें देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये जो कार्बन है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन है, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, एक ये रहा एक ये रहा, क्योंकि बैलेंस ही देख लो, इस कार्बन की बैलेंस ही देखेंगे तो 1 2 3 और एक ये लॉन पेयर। ठीक है, 4 तो 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक लॉन पेयर है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लॉन पेयर से क्या हो गया, यहाँ यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर, एस का कैरेक्टर यानी कि एस ज़्यादा है यहाँ पर इसकी तुलना में। देखो यहाँ 3p एक एस है, यहाँ 2p और एक एस है, यानी कि यहाँ पर एस की जो है पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो गई उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 2.75 है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा, माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, इस थर्ड कंपाउंड की। तो थर्ड सेकंड के बाद थर्ड ज़्यादा स्टेबल है, फिर थर्ड के बाद फर्स्ट स्टेबल है। कॉन्जुगेटेड बेस की जो स्टेबिलिटी है माइनस आई अपॉन प्लस आई, यानी कि माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्लस आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हमने किसकी स्टेबिलिटी निकाली, कॉन्जुगेटेड बेस की। कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो वही क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी होगी। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है एंड होता है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये कुछ जो है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे होता है वो और एक बार देख लेते हैं, जस्ट अभी देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम मोर इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे ये कोई कंपाउंड है, फर्स्ट इसमें क्या CH2 प्लस है और यहाँ पर भी यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, यहाँ रेड वाला देखना है आपको। ठीक है, पहले तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो फ्लो किधर होगा, इधर से इधर फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है। तो इधर फ्लो होगा तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ फ्लो होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, इधर होगा नेगेटिव टू, मतलब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर है तो इधर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इधर से इधर ट्रांसफर होगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर होगा। इसमें देखते हैं फ्री रेडिकल की ओर होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इधर ट्रांसफ़र होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर होगा, इधर की साइड होगा, ये जैसे मैंने दिखा रखा है। और ये है CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें क्या है, डबल सिंगल डबल 2 कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो इसमें ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो इधर भी हो सकता है इस डायरेक्शन में, और इधर भी हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है। ये रहा, और ये है लॉन पेयर वाला। तो लॉन पेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लॉन पेयर पर ज़्यादा होती है, तो इसका फ्लो इधर होगा, जैसे मैंने ये दिखा रखा है। तो ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है पूरा। रेजोनेंस कंप्लीट किसके लिए, लैब असिस्टेंट के लिए, फॉर लैब असिस्टेंट। एंड और तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसी से, नीट वगैरह सबके, नीट के भी हो जाएंगे, जेई के भी हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे, करके देखना। NCERT के भी हो जाएंगे, NCERT भी इसमें मैंने NCERT तो आधार है सब चीज़ का। तो ये सारा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर थैंक यू लिख देते हैं। थैंक यू सर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अच्छा हो तो, नहीं हो अच्छा तो मत करें, कोई ज़रूरी नहीं है। थैंक यू।